लेकिन अभी ऐसा दिख पड़ रहा है, वर्ण शंकर का ध्यान नहीं, शादी विवाह होते टूट जाते। शादी विवाह की बात आई, ऐसा होता है कि कन्याओं को ससुराल जाते ही दुख होता है, और माता पिता की लाडली को जब दुख होता है ना, तो पीहर के लोग बहुत पछताते, सोचते मैंने मेरी लड़की को कहां दे दिया। कई बार ऐसे होते हैं आजकल के युवा जो नशे पते का ध्यान नहीं, व्यापार भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के हो गए, इसलिए वो बहुत दुखी होते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़की की शादी हुई, उसकी सासू क्या बड़ी कंजूस थी, कभी वो अलमारी की चाबी, तिजोरी की चाबी वो बहू को देती नहीं थी। कोई भी चीज चाहिए रसोई के अंदर तो बोलती थी सासू माँ ये, बोले जो है कर लेना, बोले इलायची, बोले नहीं है अदरक डाल दे, अदरक नहीं है बोले तुलसी पत्ता डाल दे, बोले माँ जी ये चीज चाहिए। वो हताश हो गई, क्योंकि अच्छे घर की थी, माता पिता संस्कारी थे। वो एक दिन अपना ससुराल छोड़ कर मायके चली गई, और वो पिता की लाडली थी, इसलिए अपने पिता से कहा पिताजी मुझे अब इस घर से नहीं रहना, इस घर में। अब वो बात माता को बोलती तो शायद वो घर टूट सकता था, लेकिन वो पिता समझदार थे। उस पिताजी ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले मेरी साथ इतनी खड़ूस है, कोई सामान नहीं रहता, सही ढंग से बात नहीं करती, बहुत क्लेश होता घर में, ऐसे घर में मुझे नहीं रहना है। अब पिताजी क्या कहते हैं उसको कि बेटा तेरे को सास पसंद नहीं है? बोले नहीं मेरे को बिल्कुल सास पसंद नहीं है, सास खड़ूस है। बोले मैं पिताजी बोले बेटा तेरे को एक दवाई बना के देता हूं, उससे क्या होगा पिताजी? बोले तेरी सास है ना मर जाएगी। अब वो कैसी दवाई बनाते वो सोचना विचार करना, कथा एक गूढ़ है। पिताजी की दवा बनाने के लिए क्या लाए? क्योंकि उस पिता को मालूम था कि मेरी बेटी आलसी है, वो सुबह जल्दी उठती नहीं होगी, इसलिए बुजुर्ग सासू उसको उठने के लिए बोलती होगी, ये 8 बजे तक पलंग पे पड़ी रहती होगी, इसलिए वो बोलती होगी, इसलिए वो खराब लग रही है। सब पिताजी बाजार में गए, इलायची, कलमी, लौंग, मतलब चाय का पूरा सामान लेके आए, मस्त मसाला बनाया, मसाला बना के अपनी बेटी को दिया कि बेटा कल मैं तेरे को ससुराल लेके जा रहा हूं, और ये है ना तू दवा एकदम मत डालना चाय के अंदर, नहीं तो एकदम अगर तेरी सास मर गई तो कंप्लेन हो जाएगी, अंदर चले जाएंगे। ऐसा करना बेटा, ये चाय बनाना, और चाय कब बनाना? बोले सुबह जल्दी उठना 4 बजे, नहीं तो कोई देख लेगा कि तू क्या डाल रही है। वो बोले ठीक है, 4 बजे उठना, पहले घर का झाड़ू निकाल लेना, नहीं तो लोगों को, तेरी सास को शक हो जाएगा उठते ही चाय बनाने कैसे जा रही है। झाड़ू निकालना, घर के आगे पानी का डालना, फिर मस्त चाय बनाना, उसमें आधा चम्मच डाल देना, आधा चम्मच डालने के बाद सासू माँ को जगाना, जगाने के बाद चाय पिलाना, और सासू माँ को बोलना कि माँ जी अभी अंधेरा है वापिस सो जाओ, और फिर तो पलंग के बाजू में बैठे बैठे उसके हाथ पांव दबाना, ताकि वो दवाई पूरे शरीर में फैल जाएगी, स्पंज करेगी नाड़ियां, तो दवाई पूरी शरीर में फैलेगी, और बेटा इसका असर धीरे धीरे 2-3 महीने में होगा, एकदम से तो नहीं होगा। अब वो बहू सुबह जल्दी उठ रही है, चाय बना रही है, छड़ा दे रही है, नहा धो रही है, भगवान की पूजा करके मसाले वाली चाय बना रही, उस मालूम नहीं कि मसाला ही है। अब वो उसके सासू का हृदय परिवर्तन हुआ धीरे धीरे। अब सासू माँ 2-3 महीने ऐसी सेवा की, गांव वालों को कहने लगी अरे क्या मेरी बहू है, मैं तो साक्षात लक्ष्मी लाई हूँ, ये बेटा अब तो मैं बूढ़ी हो गई, ये अलमारी की चाबी ले, ये सब ले, सब दे दी। अगर कम बुद्धि वाला बाप होता तो शायद घर टूट सकता था, लेकिन पिताजी ने अपने हिसाब से काम चलाया,
इसलिए बड़े बुजुर्गों का साथ घर में होना चाहिए। उसने अपनी बेटी का घर टूटते हुए बचा लिया।